देखो मार्केट में 1 अरब 20 करोड़ आबादी है, तो आधे लोग सोचते से मार्केट बुलिश जाएगा, आधे लोग सोचते से मार्केट बेरिश जाएगा, ठीक है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। तो आओ हम समझते हैं 10 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा, अपसाइड मूवमेंट करेगा, डाउन साइड मूवमेंट करेगा, या आने वाला वीक कहाँ मूवमेंट कर सकता है निफ्टी, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ट पे। अच्छा, चार्ट पे हम दो साइड बात करेंगे, एक बुलिश साइड जो बहुत सारे, जैसे मैंने बात करा 1 अरब 20 करोड़ आबादी में कुछ लोग बुलिश सोचते, कुछ लोग बेरिश समझते। तो ये बुलिश साइड है, इस साइड से हम बुलिश साइड से बात करेंगे। ये हमारा बेरिश साइड है, इस साइड हम बेरिश साइड से बात करेंगे। तो ये सेलिंग जोन है, वो बाइंग जोन है। तो सबसे पहले हम बाइंग का समझ लेते हैं कि बाइंग में निफ्टी कहाँ से निफ्टी में बाइंग आ सकती है। तो ये क्या बोल रहा है कि बाइंग निफ्टी लॉन्ग कब करे, जब 25,600 के ऊपर सस्टेन करता है 5 से 10 मिनट, तब हमें क्या करना है, बाय करना है। पर अभी बाजार कहाँ चल रहा है, अभी तो भाई बाजार 25,000, अभी तो भाई बाजार जो है हमारा वो 25,510 रुपये के आसपास चल रहा है। और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि भैया 25,610 रुपये के ऊपर निफ्टी निकले तो हमें क्या करना है, बाय करना है। अच्छा, उसके नीचे एंट्री क्या बता रहे हैं, एंट्री बता रहे हैं कि भैया जब आप 25,620 रुपये से या 25,640 रुपये से आप क्या कर सकते हो, निफ्टी को बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 720, दूसरा टारगेट 820, ठीक है, तीसरा टारगेट आ रहा है 950 जब ब्रेकआउट होता है तब। और स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है 25,560 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। ये कब हम, जब हमारी बाई की एंट्री होती है, या जैसे हम समझ रहे हैं कि मुझे बाई करना है, निफ्टी को सेलिंग जोन में जाना ही नहीं है, तो अब 620 के ऊपर जब आपको निफ्टी दिखे, अभी 509 के 25,509 के आसपास चल रहा है, जैसे 25,620 के ऊपर आपको निफ्टी दिखे, अब वहाँ से बाय करके और जो है स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, या ऑप्शंस में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब हम आ जाते हैं सेलिंग जोन के हिसाब से। तो सेलिंग जोन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं कि भैया आपको 25,420 रुपये के भाव से क्या करना है, निफ्टी को सेल करना है। तो अभी हम कहाँ खड़े, अभी हम खड़े 25,000 भैया 510 रुपये से, ठीक है। तो ना ही अभी बाइंग का लेवल बन रहा है, ना ही अभी सेलिंग का लेवल बन रहा है, ठीक है। तो 25,420 रुपये के भाव से 25,420, 25,400 रुपये से आप सेल करो। पहला टारगेट 25,360, दूसरा टारगेट 25,280 और तीसरा टारगेट 25,200, ठीक है। अच्छा, अगर 25,415 को ब्रेक कर दिया ना तो 25,200 का 25,000 भी दिखा देगा हमको मार्केट, ठीक है। स्टॉप लॉस दे रहा है 25,480, ठीक है। मतलब अगर आप 25,420 से सेल करते हो तो ऊपर के साइड स्टॉप लॉस है 25,480, 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे 25,360, 25,280 और 200 तक के बिग मूवमेंट, मतलब 25,280 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात कर लिया भैया सपोर्ट और रजिस्टेंस के हिसाब से, जो कि हमको गूगल बता रहा था। ये मैंने सपोर्ट और रजिस्टेंस नहीं बनाया, ये जो गूगल बता रहा है उसके हिसाब से हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो भैया अभी हम खड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम चार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपको पता ही कि मैं थोड़ा चार्ट को छोटा करके, हम पहले हमारा क्या है ना, हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि हम शुरू से ऐसा ही करते हैं कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को जो है एनालिसिस करते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो है ट्रेड लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी है 26,000 का रेजिस्टेंस और 25,200 का सपोर्ट, ठीक है। जो ऊपर का भाव दिख रहा है वो ऑल टाइम हाई भाव है, ठीक है। 2024 सितंबर में ये ऑल टाइम हाई बनाया था। और अगर हम बात करें अभी फिर से ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया नवंबर में, 2025 नवंबर में, 2000 सितंबर में इसने हाई बनाया था और दोबारा ये हाई आया कब, 2025 नवंबर में, ठीक है। और वहीं से भी गिरना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना डबल टॉप बना हुआ है, ऐसे ही नहीं गिरा, उसने 2 बार इंडिकेट किया कि मैं गिर रहा हूँ, मुझे सेलिंग करो, ठीक है। आगे हम समझते। तो भैया अभी हम अगर बात करें ऊपर से, तो अभी हम सेलिंग में, कहाँ तक सेलिंग में, नीचे हमारे पास सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट आ रहा है 24,500, कितना आ रहा है 24,500, ठीक है। तो मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी हम कहाँ खड़े हैं भैया, अभी हम खड़े 25,492 रुपये, सॉरी 25,510 रुपये के आसपास खड़े हैं, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो इसको अभी हम लेके आते हैं। देखो मैंने बात करा था ना कि डबल टॉप बनाया था उसने, ये देखो ये 1 और ये 2, ये अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दो बार बाजार ने बोला था कि मैं डबल टॉप बना रहा हूँ, इसके बाद नीचे जाने की मेरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो एक बार ये इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर दोबारा बनाया और फिर उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। और उसके उस दिन से लगा के किस तारीख को, ये तारीख है 21 तारीख, ठीक है। 21 नवंबर से लगा के अगर हम 21 अक्टूबर से लगा के अगर हम बात करें, मतलब दिवाली के समय में जो है मार्केट बुलिश था, उसके बाद बिकवाली आना मार्केट में चालू हो गई। पूरा नवंबर मंथ अगर हम बात करें भाई 1 तारीख से लगा के
अभी तक हम सेलिंग जोन में ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हम कहाँ खड़े उस बारे में हम बात कर लेते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंट्राडे और वीकली के बारे में। किसके बारे में? इंट्राडे और वीकली के बारे में। तो भैया देखो, अगर हम अभी बात करें तो अभी हमारे पास ऊपर का रेजिस्टेंस है 25,580 है ना, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ। कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। नीचे का सपोर्ट है 25,440, ठीक है। 25,440 आप सेल करो, ठीक है। मैं फुल सेलिंग में हूँ, ठीक है। मुझे लगता ही नहीं कि 25,580 जाएगा। हाँ, मंडे के दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सेलिंग में खुले, ठीक है, पर वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 25,520, 25,530, 25,540, है ना। उसके बाद अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग आ सकती है नीचे 25,200 तक। पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, अगले वीक की, ठीक है। पर अगर 25,580 के ऊपर मार्केट निकला तो फिर तो आपको ये 25,700 भी दिखा देगा, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि 25,580 के मार्केट ऊपर जाएगा। इसी जोन में मार्केट घूमते घूमते और गिर जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं अब भैया हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, कि ओपन इंटरेस्ट बाजार क्या बोल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं चेंज ओपन इंटरेस्ट। चेंज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें भैया, तो अगर हम बात करें 25,400 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट नीचे है, वो देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो भैया 25,000 अगर हम 400 पे बात करें तो 51 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर की बात करें तो 21 लाख है। 51 लाख कॉल राइटर है, मतलब 25,400 के कॉल को 51 लाख कॉल राइटर ने बेचा है। मतलब जिनने 25,400 का कॉल ऑप्शन बाय करा है उस पर ऑपरेटर ने शॉर्ट सेलिंग करी है। और पुट की बात करें तो 25,400 पे जो है पुट उन्होंने 21 करोड़ का बेचा हुआ है, ठीक है। आगे समझते हैं भैया। 450 पे 20 लाख है पुट, अगर हम बात करें तो अनवाइंडिंग 16 लाख की करी हुई है ना। और 25,500 पे जो है 40 करोड़ का जो है कॉल अनवाइंडिंग करी, मतलब 25,500 का जिसने कॉल ऑप्शन लेके रखा है 25,500 पे सबसे ज्यादा शॉर्ट सेलर बैठे हुए हैं। मतलब वो चाहते ही नहीं कि बाजार 25,500 के ऊपर जाए। और 8 करोड़ की जो है पुट राइटिंग करी है, मतलब 8 करोड़ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट भैया यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो हमने पुट को शॉर्ट सेल कर दिया। अब हम 25,600 पे समझते हैं। तो भैया 25,600 की अगर मैं बात करूं तो 25,600 पे जो है 6 करोड़ की अनवाइंडिंग करी हुई है कॉल की, मतलब 25,600 की कॉल को बेचा हुआ है। और पुट जो है वो 12 लाख से माल को खरीदा गया है। जैसे शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, तो उल्टा माल को खरीदा गया है, ठीक है। मतलब 12 लाख माइनस है, मतलब कि यहां पर उन्होंने माल को बेचा नहीं है। किसको? 25,600 के पुट को माल को बेचा नहीं, उल्टा खरीदा है, ठीक है। तो भैया अगर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बात करें तो वो यही कह रहा है कि भैया बाजार यहाँ से 25,500 25,550 तक जाएगा। उसके बाद अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो ये तो हमने किसके हिसाब से बात कर लिया भैया? एक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बात कर लिया, एक हमने टेक्निकल के हिसाब से बात कर लिया, एक हमने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर लिया। अब हम बात करेंगे सीखो इंडिकेटर। और अगर एक बार सीखो इंडिकेटर ने बोल दिया ना कि मैं ऐसा चलूंगा, तो फिर वो बाजार वैसा ही चलेगा। बस उसको ऑपरेटर ही चेंज कर सकता है, बाकी किसी की कोई ताकत नहीं है कि उसको चेंज कर दे। अब हम सीखो इंडिकेटर के हिसाब से समझते हैं। तो ये इंडिकेटर हमको लाइव मार्केट में बताता है कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे ऑप्शन खरीदना है, किस प्राइस पे स्टॉक ऑप्शन खरीदना है, किस प्राइस पे हमें स्टॉक्स को सेल करना है, बाय करना है। ये सब कुछ हमें गाइड करता है। लाइव मार्केट में बाय और सेल के सिग्नल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ 3 टारगेट हमको ये प्रोवाइड करता है। तो अभी इसने क्या बोला है भैया? 25,800 से बाय करो। 25,580 पहला टारगेट डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, ठीक है। दूसरा टारगेट डन हो चुका है। तीसरा टारगेट आ रहा है 25,029 रुपए का। कितने का आ रहा है? तीसरा टारगेट आ रहा है इसका 25,029 रुपए का, जो कि अभी ओपन है, ठीक है। क्योंकि जो बाजार ने लो बनाया है वो बनाया है 25,330 रुपए का, ये लो बनाया है, ठीक है। ये सेकंड टारगेट डन करके आया। स्टॉप लॉस क्या दे रहा है? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा है 25,787 का, जो कि आना नहीं है, ठीक है। तो करंट पीएल की अगर हम बात करें तो 290 पॉइंट करंट पीएल है। और जो है प्रॉफिट की बात करें तो 450 पॉइंट का भी प्रॉफिट इस पोजीशन में चल रहा है, जो कि सीखो ट्रेडिंग ने दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमारा थर्ड टारगेट क्या आ रहा है? ये थर्ड टारगेट हमारा आ रहा है 25,029 का, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। ये हमने 11 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। 11 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। अब एग्जांपल समझो, मुझे 25,400 का कॉल देखना है, तो ये मैंने 25,400 के कॉल पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए सेलिंग बता रहा है। इसको अगर मैं 5 मिनट पे करूंगा तो देखो
कितना प्यारी चीज़ें बताएगा ये, आपको ये सब कुछ बता देगा, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 25,400 का कॉल ऑप्शन देखना एक बार, 176 से बाय करो, ठीक है। पहला टारगेट है 216, ठीक है। यहाँ से बाय दिया था, क्या चल रहा है प्राइस इसका 176 ही चल रहा है, ठीक है। 176 से बाय करो, पहला टारगेट 216, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर डन हो गया। 15 मिनट के हिसाब से लगाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये यहाँ से इसने अब बोला था, ठीक है, 133 रुपीज़ से क्या करो, बाय करो, 133 रुपीज़ से ही बाय करो, ठीक है। यहाँ से इसने बाय दिया था, पहला टारगेट क्या रहा, 187 का, है ना। तो ये ऐसे ऑप्शन के भी हमको लेवल्स ऐसे प्रोवाइड करता है। तो ये इसने पहला टारगेट डन कर दिया, ठीक है। अब हम चाहें कि मुझे मान लो पुट देखना है, तो बाजार में मैं यहाँ पर पुट सेलेक्ट कर लूँगा कि भैया पुट क्या बता रहा है, तो मैंने 25,400 का पुट भी लगा सकता हूँ, या मान लो 25,500 का पुट लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 25,500 का पुट क्या बोल रहा है मेरे पास कि भैया आप 94 रुपीज़ से मुझे बाई करो, 132 फर्स्ट टारगेट, 176 सेकंड टारगेट, 221 थर्ड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस दे रहा है 56 रुपीज़ का, ठीक है। और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि चेंज होके 56 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे रहा है, ठीक है। और ये लेवल्स ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लाइव मार्केट में हमको बाइंग और सेलिंग के लेवल्स प्रोवाइड करता है सीखो इंडिकेटर। अगर आप भी सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो या इस इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, फॉलो करो। पर अगला वीक पूरा सेलिंग में है, ठीक है। अगर वो 25,580 को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता है तो हमें 25,100 का मार्केट में वेट करना है और आ ही जाएगा, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या तो पहले देख लो कि अगला वीक मार्केट सेलिंग में जाए, उसके बाद आके मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, या अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब मार्केट सेलिंग में जाए तब हम आगे भी बात कर सके कि मार्केट कहाँ पर गिर सकता है या कहाँ चढ़ सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करो, क्योंकि मेरे सिर्फ 200 फॉलोवर्स है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।